नोट कर लो, कंडीशन टू प्रूव पैरेललोग्राम। ये इस चैप्टर का क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि ये नहीं आएगा तो चैप्टर पूरा नहीं आएगा। आप लोगों को सबको याद है ना? सबने याद कर लिया? तुम्हें याद है सारी कंडीशंस टू प्रूव अ पैरेललोग्राम? पहली कंडीशन है क्या है तो बताओ जरा रिद्धि। पैरेललोग्राम प्रूव करने की पहली कंडीशन क्या है? अच्छा, बोथ, इसमें बोथ आएगा। बोथ अपोजिट साइड्स are parallel, should be parallel। अच्छा, उसके बाद और सर और एक ऐसी है, both opposite sides should be equal। बोथ दूसरी है, बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सर दूसरी में मतलब ये सेम है एक में। तीसरी, any one pair of opposite side are equal and parallel। और चौथी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रिदम ये 4 पॉइंट है, मगर ये चारों नहीं करना है, इसमें लगा लेना बीच में और। इन चारों में से कोई एक पॉइंट भी हमने स्टैब्लिश कर दिया, इन चारों में से हमने कोई एक पॉइंट भी स्टैब्लिश कर दिया, बोथ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल होगा, यदि दोनों पेयर क्या होंगे? पैरेलल हो गए, अपना काम हो गया, तो पैरेललोग्राम हमने उसको क्वालिफाई कर दिया। बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड को इक्वल कर दो तो भी आपका काम हो गया। एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो भी आपका काम हो गया। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो भी आपका काम हो गया। ठीक है रिदम, ये पैरेललोग्राम प्रूफ करने में से इन चार में से आपको कोई एक पॉइंट यूज करना है, चारों का यूज नहीं करना है, चार में से कोई एक पॉइंट। अगला है थ्योरी के नाम पे मेरे पास दूसरा है हाउ टू प्रूफ अ रेक्टेंगल कैसे प्रूफ किया जाए। तो रेक्टेंगल कैसे प्रूफ किया जाए उसके लिए हमारे पास पहला पॉइंट बोलो। अच्छा, पहला होना पड़ेगा इट शुड बी अ पैरेललोग्राम और वेरी गुड, एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो आप लोग का रिवीजन हो गया, अभी काम आएगा सारा पॉइंट। दो ही पॉइंट है इसमें ना, इसमें आपके पास दो ही पॉइंट आपके पास होते हैं। तीसरा जो हम ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तीसरा ले रहे हैं हाउ टू प्रूव अ स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में स्क्वायर प्रूव करना हो तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए पॉइंट नंबर 1, पहले तो उसे क्या होना पड़ेगा? पैरेललोग्राम होना पड़ेगा। इट शुड बी अ पैरेललोग्राम। दूसरा, adjacent sides are perpendicular to each other। अच्छा, स्क्वायर में क्या क्या होता है? एक तो साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल भी तो होती है। तीसरा पॉइंट होगा ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, इसके अलावा और कुछ बताया था लास्ट क्लास में? बताया था जितने पॉइंट में आपको क्या करना है? इक्वल करना है। जितने पॉइंट में क्या करना है आपको? इक्वल। देखो इक्वल वाला पॉइंट यहाँ है, इक्वल वाला यहाँ है। हाँ हाँ ठीक है, तो इक्वल वाले पॉइंट में क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंसी। जहां भी इक्वल करना हो वहां पर कॉन्ग्रुएंस, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, ध्यान रखना, जहां भी इक्वल करना होगा वहां कॉन्ग्रुएंस। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जहां पर भी आपको 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर और ये देखो परपेंडिकुलर, जहां भी आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है वहां पर क्या प्रूफ करना पड़ेगा? 90 डिग्री। और ये मैंने बताया था हाउ टू प्रूफ 90। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, हाउ टू प्रूफ 90 डिग्री।
तो स्टार्ट विथ 180 डिग्री और 180 तीन जगह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बोलो रिदम कहाँ से, रिदम कहाँ से 180 कहाँ से आता है? सर लीनियर पेयर, हाँ, देन एंगल सम प्रॉपर्टी, और तीसरा को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अच्छा, एक और पॉइंट हमने क्या लिखा था? हाउ टू प्रूव 180 डिग्री। अच्छा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट विथ 360 डिग्री, और 360 कहाँ से आएगा? कंप्लीट एंगल एंड एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कंप्लीट एंगल और एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे क्वाड्रिलेटरल में? अच्छा, रोम्बस भी है क्या? सर इसमें वही है सर, चलो एक बार देखो, पैरेललोग्राम का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया। एक बार कौन सा कर ले? हाउ टू प्रूव और रोम्बस। यदि किसी क्वेश्चन में रोम्बस करना है तो रोम्बस का पहला पॉइंट, इट शुड बी अ पैरेललोग्राम। अरे कुछ भी करना हो आपको, चाहे कुछ भी करना हो, पहले इंसान को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मैनेजर बनना, बैंक में नौकरी लगाना, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना, सबसे बड़ी बात है अच्छा इंसान तो पहले बन जाओ। समझे? सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है अच्छा इंसान बनना। अब तुम बन गए डॉक्टर और हो घूस लेके काम करने वाले, तो ऐसा तो जनरेशन नहीं चाहिए ना, है ना? कि 1000 रुपए का जो ट्रीटमेंट है उसको आपने 10,000 में किया है। तुम बन गए इंजीनियर, तो सबसे पहले क्या? तो भैया वही कॉन्सेप्ट यहाँ क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूफ करना हो, स्क्वायर प्रूफ करना हो या रोम्बस प्रूफ करना हो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिदम। इट शुड बी अ रिदम। समझ में आया? यस सर। और रोम्बस में क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। जरा आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, इनमें से और है, ध्यान रखना, इन चार में से क्या है? एनी वन। इन चार में से चारों नहीं करना, एनी वन। अच्छा, इसमें करना पड़ेगा बोथ, इसमें करना पड़ेगा ऑल, ये तीनों करना पड़ेंगे स्क्वायर में, और इसमें क्या करना पड़ेगा? बोथ। चलो आगे बढ़े। क्वाड्रिलेटरल में 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा करना है। सर 3 क्वेश्चन हो गए थे। चलो 3 क्वेश्चन हो गए थे, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्कूल में हो गया क्वाड्रिलेटरल आप लोगों के? स्टार्ट आपके हो गया? ये जो मैंने पॉइंट बताया आपको पता है स्कूल में? 90 वाला पता है? 90 वाला नहीं पता, 180 वाला पता है? अच्छा, 180 वाला ज्यादा काम भी नहीं आना है। कैसा किसका बहुत है नहीं ऐसे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जरा रीड करो, बताओ गिवन टू प्रूफ क्या है? Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. अच्छा, शो दैट द डायगोनल ऑफ। अच्छा, इसमें कुछ आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल प्रूफ नहीं करना है। शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अच्छा, मतलब स्क्वायर तो गिवन है आपको, यहाँ पे स्क्वायर तो गिवन है। शो दैट आपको गिवन में क्या गिवन है और टू प्रूफ में क्या टू प्रूफ है। गिवन में स्क्वायर तो है ना भैया, ABCD इज अ स्क्वायर। अच्छा, टू प्रूफ में क्या करना है? डायगोनल्स। अच्छा देखो, टू प्रूफ में है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर
एट 90 ये दो बातें हैं। एक बार जरा क्वेश्चन फिर से पढ़ना आराम से, पढ़ो बात। Show that the diagonals of a square are equal. अच्छा इक्वल भी है, सॉरी बाइसेक्ट भी है और क्या है, इक्वल भी है। पहले मैं लिखता हूँ डायगोनल्स क्या क्या प्रूफ करना है। पहले प्रूफ करना है कि ये इक्वल है, फिर प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, और फिर प्रूफ करना है कि 90 डिग्री पर कर रहे हैं। ठीक है, तीन बातें करनी है हमें। क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। चलो डायगोनल ड्रॉ कर लो, इसके अंदर ABCD है ना, ज्वाइन कर लो, लेबलिंग कर लो ABCD। इसमें हम लेबलिंग कर लेते हैं, दिस इज ABC एंड D। चलो ये डायगोनल्स को हमने ज्वाइन कर लिया। देखो जहां पर इक्वल करना होगा वहां पर क्या लगना है, कॉन्ग्रुएंसी लगना है। ठीक है, और 90 डिग्री का बता दिया मैंने, 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है उसका हमने यूज वो हम करेंगे। चलो तो डायगोनल में आप इसका सब्स्टिट्यूट लिख लो। जैसे हमें क्या करना है, AC इज इक्वल टू BC, कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन हम लिख रहे हैं। दूसरा क्या करना है, ओए इज इक्वल टू OC, ये दोनों बराबर करने हैं प्रूफ, ये दोनों क्या करने हैं, प्रूफ करने इक्वल। अच्छा एंड OB इज इक्वल टू OD। अच्छा तीसरा 90 डिग्री मालूम है क्या करना है, 90 डिग्री में आप कोई भी एक एंगल AOB बराबर 90 का प्रूफ करना है। चलो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इक्वल करना है, तो अब देखो ट्रायंगल AC, डायगोनल AC लेना और BD लेना है। तो हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल AC और BD, कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल बोलो बात। Triangle ACB ट्रायंगल ACB and triangle ABB. ABB, ये कौन सा होता है, ABD और ABC। चलो अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने में इसमें तीन बातें क्या क्या इक्वल बता। पहला पहले लिख लेना भैया, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, बोलो पहली चीज क्या इक्वल है, इन दो ट्रायंगल में क्या इक्वल दिख रहा है, AB इज इक्वल टू, चलो AB इज इक्वल टू B है, AB इज इक्वल टू में B है। अच्छा दूसरा क्या इक्वल दिख रहा है काव्या, AC इज इक्वल टू DB, तो 2 प्रूफ करना है। चलो घूम जाओ उधर, ये स्क्वायर गिवन था, स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है, ये स्क्वायर में ये 90 होता है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर होता है। अच्छा ये तो इसका रीजन तो सिंपल है, ये कौन सा आ गया, कॉमन। और काव्य आपने गलत क्या बोला अभी, AC इज इक्वल टू BD, ये टू प्रूफ का पार्ट है बेटा, डायगोनल इक्वल करना है ना। ये मैंने कॉन्ग लिखा है, कॉन्ग CON, AC इज इक्वल टू, अच्छा AC इज इक्वल टू BD। चलो सॉरी, हाँ और क्या क्या डाउट था आपको वैसे, अच्छा ठीक है आगे। अच्छा तीसरा क्या है बताओ, थर्ड वाला, तीसरा कौन, रिदम मिल गया तीसरा। सर उसमें होगा AD इज इक्वल्स टू BC। अच्छा AD इज इक्वल टू BC, रीजन बताओ रिदम। बताओ हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल या फिर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक ही बात है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं या फिर वी कैन से दो साइड बराबर होती है। चलो ये अच्छा एग्जाम कौन सा लगा, पाथ, देयरफॉर बाय SAS साइड एंगल साइड एग्जाम, साइड एंगल साइड एग्जाम, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABD, या ऐसा लिखते हैं दिस इज BAD, BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC,
ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट। अच्छा सीपीसीटी नीचे का दिख रहा है ना, लिख दूं? सीपीसीटी क्या बोला हमने, AC इज इक्वल टू BD। ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। डायगोनल्स क्या कर दिए हमने, इक्वल। अब क्या करना है, डायगोनल्स को क्या करना है, बाइसेक्ट। अच्छा बाइसेक्ट करने के लिए सेकंड पार्ट, अब कौन सा ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल, बोलो एंजल कौन सा ट्रायंगल ले, एंजल जल्दी बताओ। सर देखो इसमें डी, यस सर, बोलो बोलो बोलो। सर इसमें DBC और DAB। DBC तो नहीं लेंगे, आपको क्या लेना, देखो OA नहीं, OA इज इक्वल टू OC। OA कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है और OC कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है? सर DAB और BCD। DAB का तो पार्ट नहीं है OA, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं OA की। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली OA। OA कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? सर BAD। अभी भी मुझे तो नहीं दिख रहा BAD का पार्ट है। BAD में तो है ही नहीं वो। ये कौन से ट्रायंगल की साइड है? गलत बोल रहे हो एंजल, ध्यान से। ABC। ABC में भी कहाँ आ रहा है बेटा, मैं सिर्फ OA की बात कर रहा हूँ। पार्ट मतलब आप ये मत देखो ना कि उसके अच्छा अंदर आ रहा है। AOB। बाउंड्री में देखो, बाउंड्री कौन से ट्रायंगल की बाउंड्री OA है? OAB, सॉरी हाँ AOB। OAB, आपका ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये यस। नीचे वाला ट्रायंगल, और कौन सा, आपका ये वाला ट्रायंगल। डन है, तो ये दो ट्रायंगल लेंगे। आपको ये देखना है कि ये कौन से ट्रायंगल की बाउंड्री पे आ रहा है। आप पार्ट बोला तो आपने उसको अंदर घुसा दिया। चलो इन ट्रायंगल AOB एंड कौन सा COD। चलो तीन चीजें क्या क्या, एक तो ले लो वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक ले लो वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दूसरा कौन सा ले ले, दूसरा हम ले लें AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD। अच्छा इसका रीजन आएगा वर्टिकल अपोजिट, इसका आएगा साइड्स ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर आपका गिवन था। और तीसरा कौन सा ले ले, तीसरा एक ये ले लो भैया, एंगल 3। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड 3 इज इक्वल टू 4 का रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स पैरेलल होंगी। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। चलो अब बताइए, ये 3 और 4 लिखा हुआ है और ये भी 4 लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, ठीक है, अब दिख गया। चलो 3 और 4 हो गया आपका। अच्छा अब इसमें एग्जाम कौन बताएगा, पार्थ? उम्मीद तो नहीं है, जल्दी। कितना टाइम में लगता बेटा? हाँ? आप बताओ। डबल एयर्स, गुड। कितना टाइम लगता है एग्जाम बनाने में? जितना तुम ले रहे हो वो भी गलत बता रहे हो। यहां देख के नहीं बनता है, बताया था कॉन्ग्रेंसी में, यहां देख के नहीं बनाना होता है। आपका एग्जाम यहाँ देखो, एंगल एंगल और साइड है। साइड क्या दो एंगल के बीच में आ रहा है भैया, ये तेरा एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और साइड हम कौन सी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। एंगल एंगल साइड है ना। पहली बात तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इतनी बार कॉन्ग्रेंसी करने के बाद। देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड एग्जाम ट्रायंगल, ये कितना हो गया, AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD है। सीपीसीटी क्या बोलेंगे, सीपीसीटी OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। चलो तीसरा पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट है राइट एंगल। अब तीसरा पार्ट है राइट एंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टार्ट विद 180 डिग्री। और 180 कहां से आएगा इसमें पता है, को इंटीरियर से आएगा या लीनियर पेयर से आएगा?
इसमें एंगल 5 का नाम रख लो, ये एंगल 5। इसमें कैसे आएगा 180 किससे आएगा 2 और 5, ये दोनों यदि इक्वल हो गए, यदि ये 2 और 5 जो है आपके पास इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो लीनियर पेयर से 180 बन जाएगा। और ये दो ट्रायंगल ले ले, अब कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल AOB और ये लाल कलर से कौन सा BOC। तो लिखो चलो फटाफट जल्दी से, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। अब ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ये दोनों, ठीक है एंजल रिदम। यस सर। चलो फटाफट जल्दी से चेक कर लें। AB इज इक्वल टू BC, बोलो हाँ। OB इज इक्वल टू OB कॉमन, और तीसरा अभी प्रूफ किया हमने OA इज इक्वल टू OC, ये प्रूफ दबाओ, ये हमने प्रूफ दबाओ कर दिया, 3 चीजें मिल गई। फटाफट लिखो जल्दी, एग्जाम बताओ क्या निकला। तो आई एम टेकिंग OB इज इक्वल टू OB, दिस इज कॉमन, एंड OA इज इक्वल टू OC, प्रूफ दबाओ, और तीसरा AB इज इक्वल टू BC। तो स्क्वायर की साइड इक्वल होती है स्क्वायर, देयरफॉर बाय कौन सा एग्जाम, साइड एग्जाम, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ठीक है। अच्छा इसका CPCT क्या लिखे बताओ, CPCT एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, twice of angle 2 is equal to 180 and angle 2 is equal to 180 upon 2 and angle 2 बराबर 90। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना। अच्छा ये दोनों ऐड क्यों हुए, बिकॉज हमें पहले इक्वल करना पड़ा, इक्वल करने के बाद ऐड हो गए, ट्वाइस था डिवाइड होके 90 आ गया। लास्ट में क्या लिखोगे स्टेटमेंट रिदम, मैं बोल देता हूं, देयरफॉर द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर क्या क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री भी करते हैं। हमने तीनों चीजें की, हमने डायगोनल को इक्वल भी किया, हमने डायगोनल को बाइसेक्ट भी किया, हमने डायगोनल को 90 डिग्री पे भी किया। डन, अभी थ्योरी पढ़ो। रिदम हो गया, समझ में आ गया? यस सर। ले सकते हो, इक्वल तो कर ही दिया ना, क्यों नहीं ले सकते भाई, प्रेम से ले सकते। एंजल देखना मीटिंग कितनी देर की बाकी है? सर लेस देन 1 मिनट। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं अभी? हाँ स्टॉप कर दो, मैं दोबारा, फिफ्थ है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 8.1। शो दैट इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। अच्छा क्या प्रूफ करना है मुझे, अब इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। पहले गिवन लिख लो, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, हम वो लिख लेते हैं। गिवन में, अब गिवन और टू प्रूफ तो पढ़ना आता ही होगा, वो भी सीखाऊं मैं। गिवन क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स, अब यहाँ पर डायगोनल क्या है, AC इज इक्वल टू BD, साइक्लिक फॉर्म में चलाकर, अल्फाबेटिकल फॉर्म, सॉरी साइक्लिक अल्फाबेटिकल, AC और BD, ठीक है, ज्योमेट्री का रूल होता है। और मुझे यहाँ पर टू प्रूफ, अच्छा गिवन में और कुछ है क्या, सिर्फ इक्वल है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो फिर इसमें एक और चीज क्या आएगी, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। हमने जो गिवन था उसका क्या लिखा, कंक्लूजन लिखा, डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट नहीं लिखी हम। और क्या प्रूफ करना है मुझे, इट इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। अब जरा रिदम मुझे बताइए, स्क्वायर प्रूफ करने की कंडीशन क्या थी रिदम? यस सर। स्क्वायर प्रूफ करने की कंडीशन क्या थी? सर इट शुड बी अ पैरेललोग्राम एंड so उसमें थी all sides are equal और adjacent sides are perpendicular to each other. अच्छा गिवन में और कुछ मिसिंग है क्या? Yes sir, right angle. उल्टा ही हो गया। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या करा था, हमने इक्वल करा, बाइसेक्ट करा, 90 डिग्री करा, और स्क्वायर गिवन था, इसका ठीक उल्टा हो गया। अब इक्वल दिया है, बाइसेक्ट दिया, 90 डिग्री भी दिया हुआ है,
और हमें क्या प्रूव करना है, इसको स्क्वायर प्रूव करना है। चलो ये आपका एंगल BOC बराबर 90 डिग्री, ये डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी कर रहा है। अच्छा, स्क्वायर प्रूव करने की कंडीशन क्या थी, इट शुड बी अ पैरेललोग्राम। अच्छा पैरेललोग्राम, अब बताओ पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या थी, पैरेललोग्राम की 4 कंडीशन रिदम। Yes, sir, both the opposite sides are parallel, or both opposite sides should be equal, or any one pair of opposite sides are equal and parallel both, or diagonal bisect each other. यहाँ पे कौन सा लग रहा है, डायगोनल Bisect each other. तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया, मतलब हमें इसे डॉक्टर बनाना है तो पहले हमें इंसान बनाना पड़ेगा, इंसान तो बना दिया हमने। तो क्या लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में, हम इसमें क्या लिखेंगे पहले कि सिंस डायगोनल बाइसेक्ट, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट एट बाइसेक्ट ईच अदर, इतना इनफ है, बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि पैरेललोग्राम तो बन गया है। अच्छा, अब पैरेललोग्राम के बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, ऑल साइड्स आर इक्वल, और साइड इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में अब ये मुझे ये दोनों बराबर करना है, ये दोनों बराबर, अरे ये दोनों तो बराबर होंगी ना, इनको बराबर मत कर लेना, पैरेललोग्राम हो गया तो ये दोनों बराबर हैं, अभी ये दोनों बराबर करना है। अब ये दोनों बराबर करने के लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे बताओ एंजल। सर TAB और BCD। फिर गलत बोला एंजल। So can I tell? हाँ, बाउंड्री देखो, ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें AB, अच्छा आपने बाउंड्री तो ले ली शायद आपने, अच्छा बाउंड्री तो ले ली आपने, आपको ये भी कवर करना है ना ये चीजें एंजल। यस सर। आपको ये भी कवर करना है जो गिवन है। बोलो कौन सा ट्रायंगल ले, ट्राई करो एक बार और। सर ADC और ABC। फिर आपने बड़ा ट्रायंगल लिया, मैं बोल रहा हूं मुझे AB और BC इक्वल करना है, ये AB और BC इक्वल करना है, AB और BC, तो भाई ट्रायंगल में AB तो आना चाहिए, पहली बात तो हाँ। यस सर। तो AB से क्या बन सकता है, ABC हो सकता है, और ABD हो सकता है, और ABOB तो हो सकता है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन थिंग किस में हो रहा है, ये वाला कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल AOB। इसमें मैक्सिमम क्या हो रहा है यूटिलाइज, क्योंकि देखो 90 डिग्री भी काम आ जाएगा इसमें, 90 डिग्री गिवन है ना, ये 90 डिग्री भी काम आ जाएगा। yes, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो गिवन का है वो कौन सा ट्रायंगल में हो रहा है, वो आपका ट्रायंगल। अच्छा तो लिखो भैया इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। चलो पहले फर्स्ट पार्ट क्या, पहला पार्ट है यही एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। अच्छा क्या हुआ, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि वो गिवन है, ये आपको गिवन था 90 डिग्री, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। दूसरा कौन सा होगा, OB इज इक्वल टू OB, इसका रीजन क्या निकला, कॉमन। और तीसरा कौन सा लेंगे भैया, अरे ठीक है यार लिख लिया। अगला कौन सा, OA इज इक्वल टू OC, रीजन डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर, तो ट्रायंगल। अच्छा अब बता एग्जाम कौन सा, देख ये एंगल है, ये कॉमन है, और हमने ये वाला कवर किया, बोलो कौन सा लग रहा है, दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, प्रैक्टिस करो घर जाके। जी हाँ, इधर से ले जाओ उधर से ले, कौन सा आ रहा है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड एक्सम। हाँ जी, ट्रायंगल ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, AOB BOC कॉन्ग 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 कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट। चलो कॉन्ग्रुएंट हो गया, AOB और BOC कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा इसका क्या लिखे, सिंपलिसिटी AB इज इक्वल टू BC। चलो दो काम हो गए, पहला पार्ट क्या हो गया है, रिदम, हमने इसको पैरेललोग्राम कर दिया,
दूसरा पार्ट क्या हो गया? Yes, sir. हमने एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया। तीसरा एक और करना है क्या? अब ये 90 डिग्री करना है, ये वाला, ये जो है ये साइड आपस में क्या होनी चाहिए? एडजेसेंट साइड मतलब कौन भाई? ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। मतलब मुझे ये 90 डिग्री करना है, और 90 करने के लिए कहां से पकड़ेंगे? 180 कहां से आएगा? So co-interior angles. बोलने देते नहीं है वो, उनने बोल दिया, तूने बोला नहीं। को इंटीरियर, यहाँ कौन सी लगेगी? को इंटीरियर। मगर ये एंगल पहले क्या करने पड़ेंगे? इक्वल। और इक्वल करने के क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। आपस में ये सब चीजें जुड़ रही है ना। चलो तो पहले इन दो, अब ट्राइंगल फिर कौन सा ले? अच्छा बोलो, ट्राई करो। चलो वेरी गुड। तीसरा वाला पार्ट हम कर रहे हैं इन ट्राइंगल। अब लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल डी ए बी एंड कौन सा? बी ए सी, सॉरी सी बी ए। हाँ ठीक है, सी बी ए। चलो डी ए बी और सी बी ए। चलो ये ट्राइंगल में बड़े ही प्रेम से क्या कर दूं भैया? पार्ट काट के निकाल देता हूँ, ठीक है भैया, ताकि तुमको ज्यादा थोड़ी समझदार परेशानी ना हो तीन चीजें ढूंढने में, ए बी और सी। चलो तीन चीजें हमारे पास क्या क्या है? अच्छा पहला क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी ए, पहला तो आ गया। ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन। एकदम दूसरा बताओ। So AD is equals to BC. AD इज इक्वल टू में BC। और तीसरा कौन बताएगा? रिद्धि सर मैं बताऊं? बताओ भाई, एंजल बताओ, एंजल। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन नहीं है। देखो आप ये ना, आप वर्टेक्स कॉमन मत लो, ये ना बीच में लगता है कांग्रेसी का थोड़ा सा ज्योमेट्री का टच छूट गया एंजल आपका। ये एंगल है, राइट एंगल है, और ये छोटा है। आप ये देखो, आप ये एंगल बी ए सी, इसका नाम भी आपने एंगल ए रखा, और ये एंगल डी ए सी, ये दोनों एंगल कॉमन है क्या? ये पूरा और ये पूरा। सर वो मैंने नोटबुक में मैंने गलत बना दिया डायग्राम, इसलिए नोटबुक में से देख के बोला था। अच्छा फिर भी एंगल कॉमन नहीं होगा? आपने डायग्राम पता नहीं क्या बनाया, फिर भी ये एंगल दोनों कॉमन नहीं होंगे। ये पूरा जैसे सर वहाँ पे ए बी जहाँ पे है ना, वहाँ पे मैंने छोटे वाले को जहाँ पे ए है दूसरे वाले ट्रायंगल में, वो मैंने बी लिया, और जो 90 डिग्री वाला है वो ए लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें आपने गलत किया होगा, ठीक है। चलो हाँ, तो जितना AC इज इक्वल टू गिवन है ना, गिवन है AC इज इक्वल टू BD। तीसरा हमारे पास क्या निकल गया? AC इज इक्वल टू BD, ये आपका है गिवन। AD इज इक्वल टू BC, ये भी आपका क्या है? नहीं, AD इज इक्वल टू BC की बात कर रहा हूँ, अपोजिट साइड है ना स्क्वायर के, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर, ये आपका इक्वल होगा, और तीसरा ये कॉमन होगा। तो बोलो कौन सी एकदम लग गई? अब जल्दी बैठो, फट से एग्जाम कौन सी लगी? एंगल तो है ही नहीं, साइड। ये तो एंगल तो प्रूव करना है ना, एंगल तो नहीं। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, कौन सी एग्जाम लग गई? देयरफॉर बाय साइड एग्जाम ट्रायंगल कौन सा नाम क्या है? Excuse me, sir. हाँ बोलो एकदम। सर जहाँ पर हमने AD is equals to BC लिया है, वो हमें अभी ये प्रूफ करना है ना कि ये स्क्वायर है, वैसे तो गिवन नहीं है। अच्छा हाँ, ये भी सही है, ये दोनों अभी स्क्वायर प्रूफ करना है। ये कैसे ले लिया हमने? हाँ अच्छा, हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है ना, देखो ये रहा, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर की जगह पैरेललोग्राम ली, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है रिदम? यस सर। पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया। 1 सेकंड के लिए मैं भी सरप्राइज हो गया, मैंने कहा हाँ यार, फिर बच्चों से आंसर मिल गया, मैं हाँ यार ये भी सही है। चलो इसका सीपीसीटी वही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 रख ले।
एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मतलब ये आपका फिर क्या लिखेंगे, नाउ में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, रीजन को इंटीरियर एंगल। अच्छा 1 प्लस 2। अब जरा होमवर्क करना शुरू करो एंजल, 2 क्लास का होमवर्क मुझे कब है बताओ फटाफट। सर मैं आपको भी, मेरी छुट्टी है, मैं आपको फ्राइडे तक भेज दूंगी। बड़ी लंबी तारीख दे दी मेरे को, फ्राइडे। अभी 4 को 5 क्वेश्चन तो है टोटल मिला के। सर फिर मैं आपको कल तक भेज दूंगी। फ्राइडे तक भूल जाओगे, फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। सर कल ये को, अभी ना कल को करोगी तो ये कल तक करोगे तो ये दिमाग में फ्रेश रहेगा। फ्राइडे तक तो फिर दशहरा रावण वगैरह भी आ जाएंगे। हाँ फ्राइडे को नहीं कर पाओगे, फ्राइडे को तो वो है ना रावण डे। हाँ वही रावण डे, दशहरा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, 1 प्लस 2 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो एंगल 1 बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। चलो ठीक है, आज इतना ही। क्या लास्ट में कंक्लूजन? हाँ लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखना, रुक समझ एक बार रुक जाओ। क्या लिखना? सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, क्या क्या प्रूफ किया हमने? सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पहले तो इक्वल भी तो किया है, एडजेसेंट साइड्स को मैंने इक्वल किया, दोनों बराबर भी तो होंगे। अरे एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, दोनों कर दिया मैंने। फिर से बोलता हूं मैं, फिर से, सिंस ABCD is a parallelogram in which adjacent sides are equal and perpendicular, therefore it is a square। एंजल क्लोज कर दो।